नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएसपी संजय में। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं, उन किस्सों की चर्चा कर लेते हैं जो आपको पहले से कम जानकारी होगी, उनके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपन उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। इनकी माता का नाम हीराबेन और इनके पिता का नाम दामोदर दास मोदी था। अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ एक फैक्ट जुड़ता है कि स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी से पहले जो भी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका जन्म स्वतंत्रता के पहले नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था गुलामी में। जबकि स्वतंत्र भारत में पैदा होकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी, जिनके चित्र आपको साइड में दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं। 2001 से लेकर 2014 तक नरेंद्र मोदी गुजरात के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री। और 2014 से वर्तमान तक वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी के जीवन की घटनाओं को समझें तो वो 8 वर्ष की उम्र में आरएसएस से जुड़ते हैं। बाद में आपातकाल के दौरान वो आरएसएस के पूर्णकालिक सदस्य बन जाते हैं। फिर उन्होंने अज्ञातवास में रहे, उन्होंने भारत का भ्रमण किया, उन्होंने संन्यास को ग्रहण किया। उन्होंने, अगर आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन को देखेंगे तो उन्होंने जीवन अनुभव के आधार पर और भ्रमण के आधार पर उन्होंने नॉलेज प्राप्त किया। तो नरेंद्र मोदी एक वास्तविक राजनेता हैं जिन्होंने पहले भारत को जाना है, फिर उन्होंने भारत की राजनीति को करना शुरू किया। अगर हम उनके जीवन से कुछ शिक्षाएं लेने की बात करें कि आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन से क्या सीख सकते हैं, तो सबसे बड़ी जो उनकी क्वालिटी है, सबसे बड़ी जो उनकी योग्यता है, आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये सबसे अच्छे वक्ता हैं। अगर आप इनकी स्पीच सुनेंगे, अगर आप इनके भाषण सुनेंगे तो आप समझेंगे ये चीज़ों को किस प्रकार से शुरू करते हैं। ये हमेशा अपने भाषण को उस भाषा में शुरू करते हैं जहां पर ये भाषण दे रहे हैं। अगर पंजाब में भाषण दे रहे हैं तो पंजाबी से, तमिलनाडु में भाषण दे रहे हैं तो तमिल से, नॉर्थ ईस्ट में भाषण दे रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की भाषा से, अगर बुंदेलखंड में भाषण दे रहे हैं तो बुंदेलखंड की भाषा से, अगर वो जर्मनी में भारत के लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो उनकी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक अच्छा वक्ता, अच्छा भाषण देने वाला व्यक्ति वही होता है जो ऑडियंस को कनेक्ट कर सके, और नरेंद्र मोदी जी इस चीज में बहुत अच्छे से माहिर हैं। दूसरा, लीडरशिप। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से भाजपा के पिछले 8 साल से लीडर बने हुए हैं, वो इनकी लीडरशिप की एक बहुत बेस्ट क्वालिटी है। अगर आप देखेंगे कि जो इनके विपक्ष में जो लोग हैं, उनके पास अगर किसी चीज की कमी है तो वो लीडरशिप की कमी है। किसी भी पार्टी में आपको लीडर अच्छे नहीं दिखते। अगर आप देखोगे जिस पार्टी में आपको लीडर अच्छे दिख रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, तो वो मोदी जी को टक्कर दे रही है। तो मोदी जी की जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो भी हमें सीखने लायक है, और इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक अच्छा वक्ता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वर्तमान में बेहतरीन लीडर हैं। विश्व के सबसे अच्छे लीडरों में नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तीसरी उनकी जो सबसे बड़ी बात है, अगर विपक्षी उन पर कोई हमला करते हैं, चाहे वो चाय को लेकर हो या चौकीदार को लेकर, उसी को वो हथियार बना लेते हैं। इसे कहा जाता है कि आप समस्या को ही समाधान बना लें, अपनी दिक्कत को ही अपनी ताकत बना लें, और नरेंद्र मोदी जी इस चीज में माहिर हैं। तो इनके जन्मदिन पर इनके नेतृत्व क्षमता को, इनके वक्ता क्षमता को और इनकी समस्या को समाधान वाली क्षमता को आप सीख सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वो आपके लिए एक प्रेरक के रूप में हमेशा कार्य करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी बर्थडे कहता हूं और शुभकामना देता हूं कि वो भारत के लिए अच्छा काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।